Cell is the structural and functional unit of life, and inside the cell there are so many organelles and headquarter of cell which controls all the activities of cell. So hello everyone, this is Amna, and in today's video we are going to discuss what are the things which is present inside the cell. In that particular things, nucleus is plays very important role, major role in cell, because it is headquarter of cell. न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर का सबसे लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर भी है, और वो क्या करता है, हेडक्वार्टर ऑफ सेल होता है, यानी कि वो कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है सेल को कि भाई तुमने प्रोटीन बनाना है तो, और डीएनए को सारा कुछ ऑर्डर करता है कि कौन क्या काम करेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर करने वाले कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है 1831 में। सही हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और लेयर होती है, और अंदर जो होता है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। यानी कि जो भी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करता है, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको कंट्रोल करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि आप अपने फादर मदर से हैं। इस सेल में क्या होता है, बीच में अंदर इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो ये बताता है कि आप जो है वो अपने फादर मदर से हैं, आप अपने फ्रेंड से बिल्कुल मिल रहे हैं, यानी कि दो हाथ उनके भी हैं, दो आँख दो कान, ये सारा कुछ सेम चीज़ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस वजह से होता है क्योंकि आपके फादर का न्यूक्लियस या अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है, और आपके फ्रेंड के फादर का जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी वजह ये जो चीज़ है, इसी से हमें पता चलता है कि आप अपने फादर मदर से हैं और हम अपने फादर मदर से हैं। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम अपने पेरेंट्स से हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे दादा दादी से हैं, नाना नानी से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जीन्स में होती हैं, जो ख़ानदान से चली आती हैं, वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, उन सारी चीज़ों को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। बाकी इसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन भी आती है बस। तो अब इस वक्त इस लेवल पे बस आप इतना ही जान लें। दूसरा चीज़ कह रहा है कि न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोलर और डायरेक्टर कंसीडर किया जाता है, कि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है, यानी कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो आपके स्कूल को कंट्रोल भी करते हैं और बताते भी हैं क्या क्या करना है। तो सेम चीज़ें सेल में होती हैं। सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है और डायरेक्ट भी करता है कि सेल को कि आखिर क्या चीज़ें क्या करनी है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है, ठीक हो गया। न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। अब न्यूक्लियस जो है वो 4 चीज़ से मिलकर के बना होता है। अब ये जो सेल थी, सेल के अंदर जो है वो एक गोल सा स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है वो 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियर के चारों तरफ की जो लेयर होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यानी कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर छोटा सा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। ये स्टोर करता है, स्टोर हाउस, आरएनए का स्टोर हाउस होता है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है आरएनए। और इसी में क्या होती हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है। तो 4 चीज़ें मिलकर के न्यूक्लियस बनाती हैं। एक तो हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ के लेयर, एक तो हो गया अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, एक तो हो गया न्यूक्लियोलस जो आरएनए का स्टोर करता है, और एक हो गया आपका क्रोमैटिन थ्रेड। यानी कि इतनी सारी चीज़ें मिलकर के न्यूक्लियस को बनाती हैं। तो अभी ओवरव्यू देख लेते हैं न्यूक्लियस कैसा है, क्या काम करता है। बाकी डिटेल में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि हु कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। अभी पीछे आपने इतना सारी चीज़ें देखी हैं, इन्फॉर्मेशन ली है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब आप न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बहुत जान गए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो न्यूक्लियर जो 4 चीज़ से मिलकर के बना होता है उसके बारे में डिटेल देख लेंगे, उसका फंक्शन देख लेंगे, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की क्या कहानी होती है, ठीक है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू, और लाइक शेयर कर दीजिएगा।